तो यार स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर फाइनली आ चुका है और ये एक प्रॉपर टोन शिफ्ट होगा स्पाइडरमैन की स्टोरी के अंदर। बट यार एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती, क्या ये हॉलीवुड वाले ट्रेलर रिलीज करने से पहले एक ग्रुप कॉल करते हैं? क्योंकि स्पाइडरमैन का ट्रेलर, ड्यून का टीजर, धुरंधर 2, ये सब कुछ एक साथ अपलोड हो रहा है और उसके साथ साथ मुझे वन पीस भी कैचअप करना है। बट टू बी ऑनेस्ट आई एम लिविंग दिस न्यू सॉर्ट ऑफ लाइफ स्टाइल, जहाँ पर 5 बजे के बाद, जब 5 बजे कॉर्पोरेट लाइफ मेरी एंड होती है, तो 5 बजे के बाद ना सिर्फ मुझे नेशनल और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करने का मौका मिलता है, बल्कि उतना ही टाइम मैं अपने पैशन को भी दे रहा हूँ, ताकि मैं अपना पैशन भी साथ साथ ग्रो कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोज फॉलोअर्स एंड ऑल दोज व्यूज़। अभी तक हमारे चैनल के ऊपर तकरीबन 18,000 व्यूज़ हो चुके हैं विद इन लाइक 1.5 मंथ, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग एंड आई एम वेरी मोटिवेटेड अबाउट दिस। बट इनफ अबाउट मी एंड लेट्स टॉक अबाउट अवर बिलवेड स्पाइडरमैन। तो यार ट्रेलर से हमें ये पता चलता है कि दुनिया काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है। ये स्टोरी सेट होगी नोवे होम के तकरीबन 4 साल बाद, मतलब कि नेड और एमजे अपनी डिग्रीज कंप्लीट करके टाउन में वापस आ चुके हैं और हमारा अकेला पीटर पार्कर अभी तक उसी लाइफ में, उसी मोमेंट में स्टक है जहाँ पर हमारी नोवे होम एंड हुई थी। क्योंकि हमें पता चलता है कि वो उस ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही अपने फ़ोन में उन पिक्चर्स को गो थ्रू कर रहा है, इवन कि उसके पास वो लेटर भी अभी तक मौजूद है जो कि नोवे होम के एंड में उसने एमजे को देना था, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी थी कि हम बड़े अच्छे दोस्त हैं और एक ड्रामेटिक मोमेंट के चलते हमें एक दूसरे से जुदा होना पड़ा है। लेकिन ये लेटर स्टिल अभी तक उसके पास है, इसका मतलब कि वो लेटर अभी तक एमजे को नहीं दे पाया। ट्रेलर में आगे हमें एक वॉइस ओवर सुनने को मिलता है जहाँ पर वो वही लेटर पढ़ रहा होता है कि हाय माय नेम इज पीटर पार्कर, बट आई एम नॉट जस्ट पीटर पार्कर, आई एम आल्सो स्पाइडरमैन। यहीं से उसके अंदर का एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है कि ही इज़ नॉट जस्ट पीटर पार्कर, बिकॉज पीटर पार्कर एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, वो एक एज अ जर्नलिस्ट लाइफ जीना चाहता है, बट स्पाइडरमैन, एज अ स्पाइडरमैन वो कभी एक नॉर्मल लाइफ जी ही नहीं सकता। उसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जैसे कि अंकल बेन कह के गए थे कि विद ग्रेट पावर्स कम विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि न्यूयॉर्क उसे रिकग्नाइज़ कर रहा है, वहाँ के पॉलिटिशियंस, वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स उसे काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, यहाँ तक कि उसे की ऑफ द सिटी भी मिल चुकी है। तो स्पाइडरमैन की लाइफ तो प्रॉपर सेट है, लेकिन पीटर पार्कर अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अकेला फील करता है और यही तो वो पीटर पार्कर है जिसके साथ हम सबसे ज़्यादा रिलेट करते हैं। इसी वजह से तो स्पाइडरमैन वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर है। प्रीवियसली कुछ मूवीज़ में मार्वल वालों ने इसे मल्टीवर्स में ऐड कर दिया, इसे जो है स्पेस में ऐड कर दिया। इट वाज़ वेरी गुड टू सी दिस टेक। लेकिन जो स्पाइडरमैन बचपन से मैंने कॉमिक बुक्स में पढ़ा है, वो बहुत ज़्यादा अकेला है। उसकी लाइफ कभी भी ईज़ी नहीं रही। वो हमेशा एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से ही जूझता रहा है। वो हमेशा अपने पंचेस को पुल ही करता रह गया है। वो स्पाइडरमैन अब हमें शायद देखने को मौका मिले, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो यहाँ पे एंट्री होती है मेरे एक और बहुत ज़्यादा फेवरेट कैरेक्टर की, जो कि है पनिशर, जो कि फ्रैंक कैसल का कैरेक्टर है। तो अब आप लोग कहेंगे कि भाई तुम्हारे सारे ही फेवरेट कैरेक्टर हैं, तो हाँ, ये वो सब कैरेक्टर है जिनको पढ़कर मैं बड़ा हुआ हूँ। इनकी कॉमिक बुक में जब मैं अपने फादर के साथ वो सारी कॉमिक बुक्स लेने के लिए जाता था, तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ इन सब कैरेक्टर्स को लेके। बट स्टिल इनफ अबाउट मी। यहाँ पे एक एंट्री होती है हमारे एक और कैरेक्टर फ्रैंक कैसल की, जो कि पनिशर का रोल प्ले कर रहा है। और ये स्पाइडरमैन और पनिशर एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते हैं, बिकॉज वो फर्स्ट नेम बेसिस के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं और फ्रैंक कैसल उसको डायरेक्टली रॉकेट लॉन्चर मार रहा है, तो उसको पता है कि ये कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो नहीं है और इसको रॉकेट लॉन्चर लगने से ऐसे खास कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला। और ऑन द सेम हैंड हम पीटर पार्कर को भी देखते हैं कि जब वो एक विंडो के थ्रू से क्रैश करके अपने साथ लेके जाता है, तो वो फ्रैंक कैसल के ऊपर भी वो किक मार सकता था, लेकिन उसने नहीं मारी और वो साइड से निकला और सिर्फ उसे पकड़ के अपने साथ लेके गया। जिससे हमें पता चलता है कि पीटर पार्कर इज स्टिल होल्डिंग हिज पंचेस। उसको पता है कि भाई मेरे सामने वाला सिर्फ एक नॉर्मल इंसान है, अगर मैंने इसको फुल ब्लॉन किक मारी तो इसका कुछ भी नहीं बचेगा। और मुझे लगता है कि इस मूवी के अंदर पीटर पार्कर और फ्रैंक कैसल की जो स्टोरी है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ये लोग नरेट करने वाले हैं। ये सीन देखकर मुझे याद आ गया, जब डेयर डेविल के अंदर फ्रैंक कैसल की एंट्री होती है, तो वहाँ पर भी सेम आइडियोलॉजी का क्लैश होता है। डेयर डेविल जो कि कभी भी किसी इंसान को मारता नहीं है, लेकिन वो इस काबिल भी नहीं छोड़ता कि दोबारा कोई क्राइम किया जा सके। वहाँ पर भी जब फ्रैंक कैसल की एंट्री होती है, तो यहाँ पर इनका यही क्लैश चल रहा होता है। फ्रैंक कैसल उसे कहता है कि भाई एक ही दफ़ा मार के काम मुकाने वाली करो, क्यों तुम लोग जो है
जेलों में इतने ज़्यादा बंदे भर रहे हो, जबकि हमारा जो डेयरडेविल है उसकी आइडियोलॉजी ये होती है कि नहीं, इनको इतना मार दो, इनकी इतनी हड्डियाँ तोड़ दो कि ये ना ये कोई क्राइम करने के काबिल रहे ना कुछ और, बट वो स्टिल उससे मारता नहीं है। तो आई बिलीव कि मूवी में भी कुछ इसी तरीके की हमें इन दोनों की आपस में जो है वो बैंटरिंग देखने को मिलेगी, विच विल बी वेरी गुड टू बी ऑनेस्ट। तो ट्रेलर की असली गेम यहाँ से शुरू होती है जब पीटर पार्कर प्रॉपर कोलैप्स कर जाता है, और जब वो अपने रूम में उठता है तो वो देखता है कि उसका रूम पूरा का पूरा वेब्स के साथ फिल्ड है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग का तरीका यूज़ किया गया है कि दिखाने के लिए कि उसका जो माइंड है वो प्रॉपरली फिल्ड है डिफरेंट थॉट्स के साथ, जो कि थॉट्स बहुत ज़्यादा ब्लरी हैं। बहरहाल जब वो ककून से बाहर निकलता है तो वो एक ऑलरेडी एक एवोल्यूशन के फेज़ में है। हमें आगे पता चलता है कि उसकी बॉडी अब प्रॉपरली इंटरनल वेब फ्लूइड यूज़ करती है। इससे पहले पीटर पार्कर और जो हमारा अमेजिंग स्पाइडरमैन है वो सिंथेटिक और लैब मेड आप कह लें कि वेब्स को यूज़ करते थे, लेकिन अब उसकी बॉडी इंटरनली इस चीज़ को यूज़ करती है, क्योंकि जब वो कोकून से बाहर निकलता है तो उसके हाथ में वेब शूटर नहीं है, लेकिन फिर भी वो खिड़की के बाहर झूल रहा होता है, जिसका मतलब है कि उसकी बॉडी ने इंटरनली अब वेब शूटर्स और वेब फ्लूइड बनाना शुरू कर दिया है। हमने नो वे होम में देखा था कि जब टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन अपनी बॉडी से वेब शूट करता है तो ये दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, हमारा जो लेटेस्ट स्पाइडरमैन है और जो हमारा इससे प्रीवियस द अमेजिंग स्पाइडरमैन है, ये दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं उसको देख के कि भाई तुम्हारी बॉडी ये चीज़ कैसे प्रोड्यूस कर रही है। तो अब हमारे एक एवोल्यूशन के फेज़ से गुजरने के बाद ये भी इस चीज़ के कैपेबल है, और जहाँ पर बात एवोल्यूशन की आती है वहाँ पे हमारा कैरेक्टर ब्रूस बैनर कहाँ पीछे छूट सकता है। तो हमें आगे ट्रेलर में देखने को मिलता है कि पीटर पार्कर ब्रूस बैनर के पास जाता है और उसको सारी अपनी बात बताता है, और ब्रूस बैनर इसकी बॉडी को प्रॉपर स्कैन करना शुरू करता है, जिससे पता चलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन होने वाली है। तो ट्रेलर में आगे हमें बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि प्रोबेबली सेडी सिंह का कैरेक्टर होने वाला है। शी इज़ वन ऑफ दोज रीज़न आई एम गोना वॉच दिस मूवी ऑन अ वेरी वेरी बिग स्क्रीन। बहरहाल जोक्स असाइड, तो यार बहुत ज़्यादा लोग इसकी पावर्स को जीन ग्रे के साथ रिलेट कर रहे हैं, लेकिन जीन ग्रे की पावर का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हम ऑलरेडी सिनेमा में उसकी पावर्स वगैरह को देख चुके हैं जो कि मेंटल लेवल पर ऑपरेट करती हैं, लेकिन नॉट ऑन दिस लेवल। यहाँ पर हमें बॉडी हॉपिंग और मेंटल कैपेबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा दिखाई गई हैं, और यहाँ पर हमें फील होता है कि जो भी मिस्टीरियस करेक्टर है, विलन है, ये एक टाइम पे सिर्फ एक ही बंदे को कंट्रोल कर पा रहा है, जबकि जीन ग्रे जो है वो मल्टीपल लोगों को एक साथ कंट्रोल कर सकती है, और उसको किसी भी करैक्टर को कंट्रोल करने के लिए उसकी आंखों में देखना या उसके पास होना ज़रूरी नहीं है। जबकि यहाँ पर हमें इस ट्रेलर को देखकर थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो रहा है कि जो भी ये बंदा या बंदी है, इसको सामने वाले की आंखों में देखना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो ये एक बूढ़ी औरत से निकलकर स्पाइडरमैन के अंदर नहीं गया, क्योंकि स्पाइडरमैन की आइज़ जो है वो उस टाइम पे कवर्ड होती हैं, बल्कि दूसरे पुलिस बन के जो पुलिसमैन है उसके अंदर, एंड देन फिर ऊपर वाले पुलिस के अंदर जाके वो वहाँ से एस्केप कर जाता है। तो ट्रेलर में आगे हमें एक लाइन सुनने को मिलती है कि एवरी स्पाइडर हैव 3 लाइफ साइकिल्स, बर्थ, डेथ एंड देन रीबर्थ। और क्लियरली ये मूवी हमें स्पाइडरमैन के रीबर्थ के ऊपर मिलती है, लेकिन हर रीबर्थ इतना ज़्यादा चार्मिंग नहीं होता। कुछ रीबर्थ्स इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं, और ये उसी रीबर्थ की बात हो रही है। और क्योंकि वो अपनी पावर्स को अगेन से फिगर आउट कर रहा है, लाइक पहले तो उसके पास वेब शूटर्स थे और उसको अंदाज़ा था कि मैं इतना ज़्यादा बटन प्रेस करूंगा तो मेरा वेब शूटर इतना ज़्यादा दूर जाएगा, लेकिन अब उसको प्रॉपरली अगेन से सारी चीज़ें फिगर आउट करनी पड़ेंगी, क्योंकि लिटरली ये चीज़ें उसकी अपनी बॉडी के अंदर से निकल रही हैं। ट्रेलर में आगे हमें दिखाई देता है कि अब ये कोई फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडर नहीं रहा, ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, टायर्ड और बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो चुका है। तो इस ट्रेलर को देख के हमें साफ पता चलता है कि ये मूवी किसी स्पेसिफिक विलन के बारे में नहीं है, इसके अंदर मल्टीपल विलन्स होने वाले हैं, बल्कि ये मूवी स्पाइडरमैन के आइडेंटिटी क्राइसिस के ऊपर बेस होगी, जहां पर स्पाइडरमैन अपने आप को फिगर आउट करने की कोशिश करेगा कि मुझे अपनी आइडेंटिटी छुपाए रखते हुए एक प्रॉपर स्पाइडरमैन किस तरीके से बनना है, क्योंकि इससे पहले उसके पास बहुत ज़्यादा एक तरीके से सुपरवाइजर्स थे। कभी वो टोनी स्टार्क के पास होता था, कभी वो किसी और के पास होता था, जो कि उसको प्रॉपरली गाइड करते थे। लेकिन पिछले 4 साल से वो खुद अकेला स्पाइडरमैन जो है, लेकिन पिछले 4 साल से उसकी आइडेंटिटी किसी को भी नहीं पता। लेकिन ये चीज़ शायद बहुत थोड़े वक्त के लिए है, क्योंकि हम आगे देखते हैं कि एक प्रिजन का सीन है जहाँ पे उसके सामने एक कुछ असैसिन्स हैं, और ये असैसिन्स कॉमिक बुक में भी मौजूद हैं, जिनका नाम दी हैंड है, और इनके सामने अगेन स्पाइडरमैन का मास्क उतर चुका है। अब ये असैसिन्स बहुत ज़्यादा पुराने हैं, और माना जाता है कि हिस्ट्री में जितने भी बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं उसके पीछे इन असैसिन्स का हाथ था। एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कि आगे मूवी में किस तरीके से प्ले आउट करते हैं। Thank you so much for watching and sticking by my video. Allah Hafiz.